अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कंसेक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स अ पनिशमेंट। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। मतलब यह है कि कोई दुष्प्रेरित करे और उसके परिणाम स्वरूप कोई कार्य किया जाए, अपराध किया जाए और उस अपराध के लिए यदि मतलब दुष्प्रेरणा के अपराध के लिए कोई उपबंध यदि अभिव्यक्त रूप से नहीं है तब उसको क्या दंड मिलेगा। तो देखिए, यदि अपराध जो हुआ वो दुष्प्रेरण के कारण हुआ तो दुष्प्रेरण का दंड का उपबंध यदि वहाँ पर ना हो, कितना साल का उसको सज़ा मिलेगा ये सब उपबंध ना हो, तो अपराध का दंड मिलेगा। मतलब जो अपराधी है अपराध करेगा तो उसको जो दंड मिलेगा वही दंड दुष्प्रेरण करने वाले को भी मिलेगा, ये कहा जा रहा है। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट, बी एक लोक सेवक है जिसे ए अपने फेवर में करने रिश्वत की पेशकश करता है। ठीक है, रिश्वत देता है कि मेरे फेवर में काम करना, जो भी, जिसे बी स्वीकार कर लेता है। ठीक है, स्वीकार भी कर लिया। अब ए ने धारा 161 के तहत अपराध किया है, तो 161 के अंतर्गत क्या अपराध है? रिश्वत लेना। तो वही दंड इसको भी मिलेगा, रिश्वत देने वाले को या अपने फेवर में करने वाले को। ठीक है, अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। बी को मिथ्या साक्ष्य देने हेतु ए उकसाता है, तो बी तो यहाँ अपराध कर ही रहा है, ए भी बी के समान दंड से दंडनीय है। मतलब ये भी मिथ्या साक्ष्य देने का जो दंड है वही दंड इसको भी मिलेगा। अब सी देखते हैं। सी कहता है ए और बी विष देकर जेड को मारने का षड्यंत्र किया। ठीक है, अब ए की अनुपस्थिति, दोनों षड्यंत्र किया लेकिन ए की अनुपस्थिति में जेड को जहर देकर बी मार डालता है। मतलब जहर दे देता है जब ए नहीं रहता है तब। तो यहाँ पर देखो, बी यहाँ हत्या का दोषी है। ठीक है, और ए क्या है? ए हत्या के दंड से दंडनीय है। मतलब दोनों एक बराबर काम किया, क्योंकि दोनों का तो सहमति बन गया था कि मारना है करके, षड्यंत्र कर चुके थे और वो इसी षड्यंत्र का भाग है। तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ए ने उकसाया है तो बी कमिट किया है तो उसका दंड हत्या का दोषी है, तो ए ने भी वही काम किया है तो इसलिए वो भी हत्या का दोषी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। कहने का मतलब ये है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। मतलब दुष्प्रेरक जो है वो दुष्प्रेरण जब करता है तो उसका आशय अलग था, है ना, लेकिन जब वो काम किया दुष्प्रेरित व्यक्ति तो वो अलग आशय से काम किया, तब उसको क्या वही अपराध, उस आशय से अपराध किया वही वाला दंड दुष्प्रेरण किया उसको भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, जिस अपराध के आशय से दुष्प्रेरित किया था, है ना, तो दंड वही मिलेगा दुष्प्रेरक को। ठीक है, मतलब दुष्प्रेरक अगर मान लो किसी को इस आशय से दुष्प्रेरण किया था कि उसको एक झापड़ मार दो करके, अब उसने क्या किया, जो व्यक्ति है दुष्प्रेरित हुआ था वो अपने आशय से एक डंडा मार दिया, तो यहाँ पर दुष्प्रेरण देने वाला जो है वो सिर्फ एक झापड़ मारने के दंड से ही दंडित होगा, ना कि एक डंडा, क्योंकि वो एक डंडा उसके आशय मारने वाला अपने दिमाग से मार दिया है ना, अपना उसका आशय था कि मैं इसको झापड़ से नहीं मारूंगा डंडे से मारूंगा करके, तो इसका दंड इसको नहीं मिलेगा। चलिए सेक्शन 111 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ठीक है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया है, मतलब दुष्प्रेरण दूसरे के लिए किया और कार्य दूसरा किया, तब उसको क्या दंड मिलेगा, उसका दायित्व क्या होगा, इलस्ट्रेशन से क्लियर होगा। एक शिशु को जेड के भोजन में विष डालने उकसाता है। ठीक है, शिशु ने भूल से वाई के भोजन में जहर को डाल देता है। मतलब ये उकसाता है शिशु को कि जेड के भोजन में वो विष डाल दे और जेड मर जाए, लेकिन शिशु गलती से वाई के भोजन में डाल देता है जिससे वाई मर जाता है। तो ए का क्या दायित्व है,
वाई के भोजन में बोला था ऐसा दायित्व बन जाएगा। वो हालांकि जेठ के भोजन में डालने बोला था, लेकिन शिशु को बोला है ना, यहाँ पर शिशु को कोई बोला जाएगा तो संभावना है कि वो गलती या नासमझपन में वो किसी दूसरे के में डालने की पूरा संभावना है, इसलिए यहाँ संभावना है, यहाँ दूसरे को जहर दे डालने का अधिक संभाव्यता था, इसलिए ये जो है दायित्व है कि वाई को भोजन में जहर डालने का के लिए कहा था, ऐसा उसको दंड मिलेगा। अगला देखते हैं इलस्ट्रेशन। बी को जेठ का घर जलाने ए उकसाता है। बी को उकसाता है कि घर ए जेठ का घर को जला दो करके ए। बी घर जला देता है और जला के जहाँ साथ में वो चोरी भी करता है। ठीक है, तो चोरी करता है वो अलग कार्य है, वो नहीं चाहता था कि चोरी भी करे, ये नहीं चाहता था कि बी चोरी भी करे, तो वो तो अलग कार्य हो गया चोरी, है ना। तो ए जो है केवल घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, तो घर जलाने का जो सज़ा है वो मिलेगा इसको, क्योंकि अधिक संभाव्यता नहीं थी, है ना। ये सोच नहीं सकता था ये कि वो घर जलाने के लिए बोला हूँ तो जाके चोरी भी कर लेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं तीसरा इलस्ट्रेशन। बी और सी को बसे घर में अर्धरात्रि लूट हेतु ए उकसाता है। ये उकसाता है कि बी और सी बसे घर में कोई रहते हैं लोग, वहाँ पर आधा रात को जाके लूट करो, और आयुध देता है, आयुध भी दे रहा है ना। आयुध मतलब हथियार वगैरह सब दे रहा है। बी सी इसके साथ, है ना, जेड निवासी की हत्या भी कर देता है, मतलब लूट के साथ साथ जेड वहाँ रहता है उसका भी हत्या कर देता है। तो ए हत्या के दंड से दंडनीय है। क्यों दंडनीय है? क्योंकि उसने हथियार वगैरह दिया था, तो हथियार किस लिए दिया था कि तुम्हारे सामने में कोई आ जाए तो उसको भी मार पीट के निकल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा हत्या का दोषी है। यदि अधिसंभाव्यता परिणाम थी, मतलब परिणाम तो थी ही ना, संभावना था ही, हथियार दे रहा है मतलब, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। चलिए, सेक्शन 112, अबेटर व्हेन लायबल टू cumulative punishment for act abated and for act done। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। ठीक है, इलस्ट्रेशन को देखते हैं। देखिए, बी को एक लोक सेवक के कर्तव्य का बलपूर्वक प्रतिरोध करने ए उकसाता है ना। मतलब एक लोक सेवक सरकारी अधिकारी कोई आया है तो बी को ए ने उकसा दिया है कि उसका कोई बात मत मानना, उसका विरोध करना, उसके जो भी बोलेगा उसका पालन मत करना, तो ऐसा उकसाया है। तो बी प्रतिरोध के साथ, प्रतिरोध तो किया ही बी ने, साथ में घोर उपहति, मतलब उसको नुकसान भी पहुंचा दिया डंडा गोली से, जिससे भी मार दिया, है ना। तो वो घोर उपहति कारित किया। घोर उपहति मतलब बड़ा नुकसान कर दिया, लोक सेवक का क्षति कर दिया। तो ऐसे स्थिति में देखो, बी तो दोनों अपराध का दोषी है ना। बी ने तो मारा भी है और उसका अवहेलना भी किया है उसके जो आदेश का, लेकिन ए भी दोनों के अपराध का दोषी है यदि अधिसंभाव्यता जानता था। मतलब यदि ए जानता था कि उसका अवहेलना करेगा तो बात बढ़ेगा और बी उसको मारपीट भी कर सकता है, गोली चला सकता है, ये बात यदि जानता था तो ऐसे में ए दोनों का दोषी है, दोनों अपराध का। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। सेक्शन 113, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट caused by the act abated different from that intended by the abater। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। मतलब दुष्प्रेरक ने जो आशा करके दुष्प्रेरित किया था और उससे भिन्न कोई कार्य किया हो, तब उसका लाइबिलिटी क्या होता है। देखते हैं इलस्ट्रेशन। जेड को घोर उपहति कारित करने बी को ए उकसाता है ना। बी को ए उकसा रहा है कि जेड का तुम घोर उपहति कारित करो। घोर उपहति के परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला था ए ने कि उसको जान से मारो, घोर उपहति तक बोले थे, लेकिन यहाँ पर संभावना था घोर उपहति, किसी को बहुत मारोगे तो मरने की संभावना तो है ही, तो ए यहाँ पर हत्या के दंड से दंडनीय अपराध का भागी होगा यदि प्रभावकारित होने की संभावना जानता हो। मतलब यदि जानता है ये कि इसको घोर उपहति करेगा तो मर भी सकता है, तो ऐसा जानता है अगर संभावना को
संभावना तो कोई भी जानेगा ना, किसी को डंडे डंडे मारोगे तो मरेगा ही, ये तो नॉर्मल आदमी समझ जाता है, संभावना तो है ही, तो जानता है, तो ये हत्या के दंड से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 114 अ बेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, है ना, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, यदि अपराध के समय अनुपस्थित रहता है दुष्प्रेरक, मतलब दुष्प्रेरण उसको भड़का के भाग गया, तब वो क्या होगा, दुष्प्रेरण का दोषी होगा, केवल कि उसने भड़काया था और जिसने मारा है वो अपराध का दोषी है। लेकिन वहीं पर उपस्थित भी रहेगा, भड़का दिया और खड़े हैं देख रहे हैं अपराध होते हुए, तो अपराध का दोषी होगा, तो माना जाएगा कि यही मार रहा है ना, क्योंकि वो मारने वाले अपराधी को खड़े दो साथ दे रहा है वहाँ पर, तो अपराध का दोषी होगा। सेक्शन 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। दो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता, मतलब ऐसा अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है जिस अपराध का सजा जो मृत्यु होता है या फिर आजीवन कारावास है, तो ऐसी स्थिति में यदि अपराध नहीं किया जाता है तो भड़काने वाला उकसाने वाले व्यक्ति को कितना सज़ा मिलेगा, तो 7 वर्ष तक का सज़ा मिल सकता है और साथ में जुर्माना भी मिल सकता है। ठीक है, और यदि कोई उपहति हो जाता है, मतलब मर तो नहीं रहा है वो, है ना, लेकिन उसको कुछ नुकसान किया, पूरा नहीं किया लेकिन कुछ नुकसान कर दिया उसको उपहति, तो 14 वर्ष तक भड़काने वाले को और सज़ा मिलेगा और जुर्माना भी उसको हो सकता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, बी को जेड की हत्या करने के लिए, है ना, बी को भड़का रहा है ए उकसाता है बी को कि जेड का हत्या करो, तो ए को दंड मिलेगा, है ना। कैसे दंड मिलेगा, देखो, बी अपराध यदि नहीं करता है ना, तो 7 वर्ष तक और जुर्माना, और यदि बी कोई उपहति कारित कर देता है जेड का, तो 14 साल तक का सजा और जुर्माना मिलेगा। चलिए देखते हैं सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया जाए। ठीक है, मतलब कारावास का कोई सज़ा है का प्रावधान कोई अपराध के लिए, और उसके लिए कोई भड़काता है और भड़काने के बाद सामने वाला कोई अपराध नहीं किया, तब भड़काने का क्या सज़ा मिलेगा, उस अपराध के लिए दंड होगा, जो अपराध का दंड है उसका 1/4, मान लो 4 साल का सज़ा है उस अपराध का, तो 1 साल का सज़ा मिलेगा, या फिर जुर्माना या फिर दोनों मिल सकता है। अधिकतम कहे ना, अधिकतम 4 साल रहेगा, मान लो अधिकतम 12 साल कुछ चीज़ का सज़ा है, कुछ अपराध का, तो 12 साल का 1/4 कितना होगा, 3 साल, है ना, तो 3 साल का सज़ा मिल सकता है, जुर्माना है, दोनों। चलिए देखते हैं इसका कुछ और ऑप्शन दिया है, यदि दुष्प्रेरक अपराध निवारित करने के कर्तव्य वाला लोक सेवक है, मतलब यह है कि यदि दुष्प्रेरक या भड़काने वाला उकसाने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो लोक सेवक है और उसका काम ही है उस अपराध को रोकना और जानबूझ के उस अपराध को और भड़का के कर रहा है उकसा के, तब उसको क्या सज़ा मिलेगा, उस अपराध के अधिकतम दंड का 1/2 आधा मिलेगा, या जुर्माना या दोनों। मतलब यदि मान लो 12 साल का सज़ा है तो इसको 6 साल मिलेगा, ऊपर वाले को कितना मिला था, नॉर्मल आदमी को उसको 3 साल मिला था, इसको 6 साल मिलेगा, मतलब जितना दंड का प्रावधान है उसका आधा मिलेगा इसको, और आम आदमी को आधा का आधा मिलेगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं। बी एक लोक सेवक है जो अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में अपने अनुग्रह या फेवर दिखाने इनाम के रूप में रिश्वत की प्रतिस्थापना करता है। ठीक है, मतलब ए को अपने फेवर में, बी को अपने फेवर में काम करने के लिए ए रिश्वत की पेशकश करता है, बी द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ए ने तो अपराध किया है ना, बी ने अस्वीकार किया तो समझो बी का कोई अपराध नहीं यहाँ पर, लेकिन अ ने रिश्वत की पेशकश किया तो इस धारा के अधीन दंडनीय है ना। तो इसको जितना रिश्वत लेने का जितना सज़ा होता है अपराध का, तो उसका 1/4 भाग उसको मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा, बी को मिथ्या साक्ष्य हेतु ए उकसाता है, बी मिथ्या साक्ष्य नहीं देता फिर भी ए दंडनीय है ना,
तो ये कौन है, इसके आधार पर उसको सज़ा मिलेगा। यदि एक लोक सेवक है और ऐसा रोकने वाला है तो उसको आधा सज़ा मिलेगा उसका, और आम आदमी है तो आधा का आधा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा, एक पुलिस अधिकारी है और लूट का दुष्प्रेरण करता है, जबकि इसका काम ही क्या है, लूट को रोकना, तो इसको दंड क्या मिलेगा, आधा मिलेगा उस, या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। ठीक है। चलो अब आगे दूसरा हम देखेंगे।